हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। यह रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग का 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग प्रैक्टिस सेट का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ पर पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस प्लेलिस्ट में आपको एग्जाम से रिलेटेड हर टाइप के प्रश्न मिल जाएंगे जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न का। प्रश्न में दिया गया है कि पी का पुत्र जे है, क्यू की बहन पी है, क्यू यम का पुत्र है तो यम पी से किस प्रकार संबंधित है। ये प्रश्न हमारा ब्लड रिलेशन का है। इसमें हम करते क्या है, मेल का जेंडर कंफर्म करने के लिए प्लस का यूज और फीमेल का जेंडर कंफर्म करने के लिए माइनस का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम सभी का डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, पी का पुत्र जे है तो पी का पुत्र कौन हो जाएगा, जे। तो पी का पुत्र यहाँ पे जे हो जाएगा। ठीक है, पी का पुत्र जे हो जाएगा। फिर आगे क्या दिया गया है, क्यू की बहन पी है तो क्यू की बहन कौन हो जाएगी यहाँ पे, पी। तो क्यू की बहन पी हो जाएगी तो पी का भी यहाँ से जेंडर कंफर्म है। फिर यहाँ देखिए आगे दिया गया है कि क्यू यम का पुत्र है तो क्यू किसका पुत्र हो जाएगा, यम का। ठीक है, तो क्यू यम का पुत्र हो जाएगा, यहाँ पे क्यू का भी जेंडर कंफर्म है। अब प्रश्न में हमें ये बताना है तो यम पी से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पे यम यम का पुत्र क्यों हो जाएगा और यम की पुत्री पी हो जाएगी, तो हमें संबंध बताना है यम पी से किस प्रकार से संबंधित है। यम का जेंडर यहाँ पे कंफर्म नहीं दिया गया है। यम प्लस भी हो सकता है, माइनस इसका मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। यम पी का पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है, लेकिन यम का जेंडर यहाँ पे कंफर्म नहीं दिया गया है। इससे हम ये श्योर होके ये नहीं कह सकते हैं कि यह मेल है या फीमेल ही है। ठीक है, देख सकते हैं जैसे ऑप्शन ए में दिया गया है माता या पिता, तो माता या पिता इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यम का जेंडर कंफर्म नहीं दिया गया है। ठीक है, पी बी में दिया गया है पुत्र, यहाँ से बी तो अब सही हो गलत हो जाएगा। और सी में पिता दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए यम का जेंडर कंफर्म नहीं है, इसलिए हम श्योर होकर ये भी नहीं कह सकते हैं कि यम एक मेल ही होगा। ठीक है, यहाँ से सी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में माता या पिता दिया गया है, यम या तो मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि सौरभ उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर जाता है तथा उसके बाद दाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 22 मीटर जाता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है और 28 मीटर जाता है, तथा फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है, फिर अंत में दाएं मुड़कर 18 मीटर सीधा जाता है। तो विवेक यहाँ पे सौरभ है, सॉरी यहाँ पे सौरभ है। ठीक है, तो सौरभ अब किस दिशा में चल रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आपको 3 तरीके बताएंगे। पहला तो डायग्राम और बाकी दोनों हम ट्रिक मेथड बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया क्या गया है, सौरभ उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर जाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसका यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से क्या दिया गया है, उत्तर दिशा में 25 मीटर। क्या करेंगे हम यहाँ से उत्तर दिशा में इसको हम 25 मीटर चला लेंगे। ठीक है, फिर आगे दिया है उसके बाद दाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है। अगर यहाँ पे सौरभ उत्तर दिशा में चल रहा है, दाएं मुड़ेगा तो ये पूर्व दिशा में चलना स्टार्ट करेगा। कितना चलना है यहाँ से, दाएं मुड़कर 20 मीटर। तो ठीक है, फिर यहाँ से पहुंचा तो यहाँ से अब दाएं मुड़ा कितना जाएगा, 20 मीटर। ठीक, फिर आगे क्या दिया है, फिर बाएं मुड़कर 22 मीटर जाता है, तो फिर बाएं मुड़ेगा फिर उत्तर में आ जाएगा, कितना जा रहा है यहाँ पे 22 मीटर। ठीक है, फिर आगे क्या दिया गया है कि उसके बाद दाएं मुड़ता है और 28 मीटर जाता है। यहाँ से उत्तर में जा रहा है, उत्तर से फिर दाएं मुड़ेगा, फिर ये पूर्व में आ जाएगा। यहाँ से कितना चलाना है इसको, 28 मीटर। ठीक है, अब ये पूर्व दिशा में चल रहा है। फिर आगे क्या दिया है, तथा फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। फिर बाएं मुड़ेगा फिर उत्तर में चलना स्टार्ट करेगा, कितना जा रहा है 20 मीटर। ठीक, फिर आगे क्या दिया है, फिर अंत में दाएं मुड़कर 18 मीटर सीधा जाता है। तो अगर उत्तर में जा रहा है, उत्तर से दाएं मुड़ेगा, किधर आ जाएगा, पूर्व दिशा में चलना स्टार्ट करेगा, कितना 18 मीटर। क्या दिया गया है, फिर अंत में दाएं मुड़कर 18 मीटर सीधा जाता है। तो प्रश्न में हमें ये बताना है तो सौरभ अब किस दिशा में चल रहा है। देखिए सौरभ अब यहाँ पे इधर दिशा में चल रहा है, तो ये वाली दिशा पूर्व होती है। ठीक है, तो सौरभ अब पूर्व दिशा में चल रहा है, तो पूर्व देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये तो हमारा पहला तरीका हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं, दूसरे तरीके में करना क्या है। ठीक है, दूसरा तरीका हमें इसमें क्या करना है। ठीक, जैसे कि हमें पता है कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर कोई व्यक्ति सीधे जा रहा है, अगर एक बार वो राइट मुड़ा, ठीक, मान लो एक बार वो राइट मुड़ा, फिर एक बार लेफ्ट मुड़ा। देखिए एक बार राइट मुड़ा, एक बार लेफ्ट मुड़ा। यहाँ से अगर उत्तर दिशा की ओर कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर एक बार राइट मुड़ता है फिर एक बार लेफ्ट मुड़ता है, तो फिर से ही उत्तर दिशा में चलना स्टार्ट कर देता है। मतलब राइट मुड़ेगा तो पूर्व दिशा में चलेगा, फिर लेफ्ट मुड़ेगा फिर से उत्तर दिशा में चलना स्टार्ट कर देगा। अब प्रश्न में हमें केवल यही बताना है
तो सौरभ अब किस दिशा में चल रहा होगा। जब प्रश्न में हमें केवल दिशा ही बताना है कि वह व्यक्ति अब किस दिशा में चल रहा है, यहाँ पे करते क्या है, जैसे एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है, उत्तर से एक बार राइट मुड़ा, राइट मुड़ने के बाद फिर यहाँ पे लेफ्ट मुड़ा, तो क्या हो जाएगा, जिस दिशा में वो चलना स्टार्ट किया था, तो एक बार राइट से एक बार लेफ्ट कट जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते उत्तर में जा रहा था, फिर राइट मुड़ा पूर्व में, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर उत्तर में चलना स्टार्ट कर देता। इसका मतलब ये है कि वह व्यक्ति स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ पे चल रहा था, अगर एक बार राइट मुड़ा फिर एक बार लेफ्ट मुड़ा, तो फिर उसी दिशा में वो चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक राइट से एक लेफ्ट कट जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है। सौरभ उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर जाता है। तो इसमें हमें डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हम इसमें लिखना क्या है, किस दिशा में जा रहा है वो, उत्तर दिशा में। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं उत्तर दिशा। ठीक, उत्तर दिशा हम लिख लेते हैं, वह व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है। फिर उसके आगे क्या दिया गया है, उत्तर दिशा में 25 मीटर जाता है। मान लो यहाँ पे उत्तर दिशा में चलना स्टार्ट कर दिया, इसमें हमें केवल लेफ्ट राइट देखना है बस। तथा उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं क्या मतलब राइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद वो दाएं मुड़ता है, तो यहाँ पे एक राइट लिख लेते हैं। फिर आगे क्या दिया गया है, मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है मतलब लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा दूसरा, फिर यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। 22 मीटर जाता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार राइट हो जाएगा। फिर आगे क्या दिया गया है, और 28 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो यहाँ से फिर लेफ्ट हो जाएगा। फिर आगे दिया गया है और 22 मीटर जाता है, फिर अंत में दाएं मुड़कर 18 मीटर सीधा जाता है, तो यहाँ पे फिर से एक बार दाएं मुड़ना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, फिर से एक बार राइट। अब जैसे कि हम आपको बताए थे, कोई भी व्यक्ति अगर स्टार्टिंग पॉइंट से जिस दिशा में चल रहा है, अगर वो व्यक्ति एक बार राइट एक बार लेफ्ट घूमता है, तो वह सेम उसी दिशा में फिर से चलना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे करेंगे क्या, जैसे एक राइट से एक लेफ्ट कट कर देंगे, फिर एक राइट से एक लेफ्ट कट कर देंगे। अब यहाँ पे बच्चा क्या उत्तर, और यहाँ पे बच्चा क्या राइट। अब हमें करना क्या है, जैसे कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे उत्तर बचा है और राइट, इसमें हमें करना क्या है, उत्तर दिशा में प्लस का एक बार राइट कर देना है बस। जैसे यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति यहाँ पे है, अगर उत्तर दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा से एक बार अगर राइट मूव करे, किधर दिशा में चलना स्टार्ट कर देगा, पूर्व में, तो यहाँ से भी हमारा पूर्व आ रहा है, उत्तर में प्लस का एक बार राइट करेंगे पूर्व आ जाएगा, तो यहाँ से भी हमारा पूर्व आ रहा है। अब हम तीसरा तरीका आपको बताते हैं, तीसरे तरीके में आपको करना क्या है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम दिशाओं को लिख लेते हैं, जैसे क्या दिया गया है, तीसरा तरीका हम यहाँ पे देखें। ठीक, इसमें हम सबसे पहले सभी दिशाओं को लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उत्तर लिखते हैं, फिर पूर्व, फिर दक्षिण, फिर और पश्चिम लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है कि दिशाओं के साथ साथ हमें दूरी भी लिख लेनी है। ठीक है, जैसे मान लो कभी कभी प्रश्न में दूरी भी पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पे केवल हमें दिशा ही बताना है कि वह किस दिशा में चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, सौरभ उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे से उत्तर है, उत्तर के नीचे हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 25। तो यहाँ से देखिए स्टार्ट किया है, उत्तर दिशा में जा रहा है 25 मीटर, तथा उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। देखिए जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति है, उत्तर का दाया किधर हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये राइट हो जाएगा, इसका अगर बाया बोले तो ये लेफ्ट, तो लेफ्ट आएगा, तो यहाँ फिर से स्टार्ट हो जाएगा, लेफ्ट का मतलब यहाँ पे आ जाएगा, पश्चिम में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे से व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इसका बाया इधर हो जाएगा और इसका दाया इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या दिया गया है, फिर उसके बाद दाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है। देखिए उत्तर में जा रहा है, उत्तर से दाएं मुड़ेगा पूर्व में आ जाएगा, कितना जा रहा है यहाँ से 20 मीटर, तो यहाँ से हम 20 मीटर इसको चला लेते हैं। फिर आगे क्या दिया है, फिर बाएं मुड़कर 22 मीटर जाता है, यहाँ से बाएं मुड़ा 22 मीटर, मतलब फिर अब उत्तर दिशा में जा रहा है। उसके बाद वह दाएं मुड़ते हैं और 28 मीटर जाता है, तो यहाँ से दाएं मुड़ेगा, फिर पूर्व दिशा में कितना चलेगा 28 मीटर चलेगा। फिर आगे देखते हैं, तथा फिर बाएं मुड़कर और 20 मीटर जाता है, फिर यहाँ से बाएं मुड़े कितना जाएगा 20, अब फिर से वो उत्तर दिशा में चल रहा है। फिर आगे क्या दिया है, फिर अंत में दाएं मुड़कर 18 मीटर जाता है, यहाँ पे उत्तर जा रहा है, उत्तर से दाएं मुड़ेगा कितना जा रहा है 18, तो 18 मीटर और पूर्व दिशा में चल रहा है। ठीक है, यहाँ से ये देखिए स्टार्ट किया था और यहाँ से एंड किया था, तो स्टार्ट उत्तर दिशा में चल रहा था और एंड में देखिए पूर्व दिशा में चल रहा था। तो प्रश्न में भी हमें यही बताना है कि तो सौरभ अब किस दिशा में चल रहा होगा। तो यहाँ से भी देख सकते हैं सौरभ अब यहाँ से पूर्व दिशा में चल रहा होगा, तो यहाँ से भी हमारा पूर्व आ रहा है। आप इन तीन तरीकों में से चाहे जैसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर यहाँ पे जो ऑप्शन बी में पूर्व दिया गया है वही आएगा। आप प्रश्न के सिचुएशन के हिसाब से ऐसे में सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे पहला नियम लगा के या फिर दूसरा या फिर तीसरा नियम लगा के। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण यमयन को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दर्पण को यमयन पे रखा, जैसे यहाँ पे ए बी लिख दिया गया है, तो यहाँ से ए बी नहीं होगा, यहाँ पे यमयन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे यमयन। ठीक,
अब इसमें प्रश्न में ये बताना है कि दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण यमयन को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है। ये प्रश्न हमारा मिरर इमेज का है। इसमें हमें करना क्या है, जब भी कोई आकृति की अगर दाईं ओर या फिर बाईं ओर दर्पण रखा जाता है तो उसमें उसका जो टॉप और बॉटम होता है वो तो समान रहता है, लेकिन जो लेफ्ट भाग है वो राइट में परिवर्तित हो जाता है और जो राइट है वो लेफ्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और चित्र के दाईं ओर यहाँ पे एक दर्पण रखा गया है। ठीक है, चित्र के दाईं ओर यहाँ पे एक दर्पण रखा गया है। तो यह चित्र कैसा बनेगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पे चित्र बनाने स्टार्ट करते हैं। हम आपको क्या बताए थे, जब भी किसी वस्तु के दाएं या बाएं ओर कोई भी दर्पण रखा जाता है तो उस चित्र का दायां या बायां परिवर्तित हो जाता है, दायां बाएं में परिवर्तित हो जाता है और बायां दाएं में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जो टॉप और बॉटम है वो सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो हम इससे सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। क्या करना है हमें, यहाँ पे सबसे पहले एक बड़ा बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम एक बड़ा बॉक्स बना ले रहे हैं। बड़े बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक छोटा बॉक्स दिया गया है। ठीक है, तो ये ऐसे तो सेम तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा बॉक्स ये बन गया। ठीक, अब यहाँ पे करना क्या है, जैसे यहाँ पे ये ट्रायंगल जो दिया गया है, ये ट्रायंगल यहाँ पे लेफ्ट पार्ट में है। अब ये ट्रायंगल सीधा जब यहाँ पे राइट साइड मिरर रखा है तो क्या बताए थे आपको, लेफ्ट राइट में परिवर्तित हो जाएगा। तो ट्रायंगल तो सेम ऐसे ही रहेगा। इसका जो यहाँ पे जो टॉप है, जो बॉटम है, ये सेम ऐसे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे करना क्या है, लेफ्ट राइट में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ट्रायंगल लेफ्ट में है तो ट्रायंगल फिर राइट में आ जाएगा। तो हम इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम इसमें राइट में एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट पे एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक, फिर ये ट्रायंगल मान लो यहाँ पे पूरा कलर है। ठीक है, हम इसको पूरा कलर कर देते हैं। ये ट्रायंगल पूरा ब्लैक है। ठीक, यहाँ पे इसको हम पूरा कलर कर देते हैं। फिर आगे क्या दिया गया है, जैसे अब यहाँ पे एक लाइन है। ठीक, यहाँ पे लाइन देखिए राइट पार्ट में है। अब ये लाइन लेफ्ट पार्ट में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो कोने में ये राइट में दिया गया है ये यहाँ पे लेफ्ट में आ जाएगा। मतलब ये लाइन ये जो है यहाँ पे कोने में टच हो रहा है, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ लेफ्ट में टच होगा। मतलब यहाँ पे लाइन कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पे इसको टच करते हुए एक लाइन हम बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक इसको एक टच करते हुए, ठीक है, मान लो ये लाइन सीधी है। ठीक है, इसको टच करते हुए यहाँ पे हम एक लाइन बना लेंगे। तो ठीक इसी तरीके का हमारा चित्र बनेगा। जैसे कि हम ऑप्शन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए में यहाँ पे ट्रायंगल ऊपर चला गया, यहाँ से ये गलत हो जाएगा। बी में भी यहाँ ट्रायंगल ऊपर चला गया, ये गलत हो जाएगा। सी में देखिए सेम इसी प्रकार का चित्र बना है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और डी में देखिए यहाँ पे ट्रायंगल उल्टा सीधा दे दिया गया और लाइन भी यहाँ पे ऐसे दे दिया गया है, तो यहाँ से डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जब इस चित्र के दाईं ओर मिरर रखा जाता है तो ठीक इसी प्रकार का यह चित्र बनेगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है, कागज के एक टुकड़े को मोड़ा और काटा जाता है जैसे कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाया गया है। दिए गए उत्तर चित्र में बताएं कि खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। हमारे सामने यहाँ पे एक कागज दिया गया है, उसको सबसे पहले इधर लेफ्ट साइड मोड़ा गया है, फिर यहाँ पे दो कट किया गया है। ठीक है, यहाँ से एक कट इधर किया गया है और एक कट आधा सर्कल टाइप का किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ पे ये लाइन नहीं होगी। ठीक है, करना क्या है, अब इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि इस कागज को ओपन करने के बाद या जो चार ऑप्शन दिया गया है, इस चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा चित्र है जो इस कागज को ओपन करने के बाद ठीक उसी तरीके का दिखाई देगा। इसमें हम करते क्या है, जैसे इसमें हम लेफ्ट साइड इसको फोल्ड किए थे, अगर हम इसको खोलेंगे जब यहाँ कट करने के बाद ये राइट साइड ओपन होगा। तो यहाँ पे जो एक कट हुआ था, ये देखिए यहाँ पे जो इधर ये वाला एक कट हुआ था, तो क्या हो जाएगा, ये इधर है, तो यहाँ से जब ओपन होगा तो फिर ठीक इसी तरीके से यहाँ भी एक कट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, तो ये अगर लेफ्ट में फोल्ड हुआ था तो ये ओपन होगा, तो राइट में ओपन होगा। तो यहाँ पे करते क्या है, सबसे पहले ऊपर एक सीधी लाइन है और यहाँ भी एक सीधी लाइन है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक कट हुआ था तो क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन लाके इधर, फिर एक लाइन ले आके यहाँ से, ठीक है, ये लाइन ले आके यहाँ से कर देंगे। फिर ये अंदर की तरफ कट हुआ था। ठीक, ठीक है, यहाँ से ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे कट हुआ था, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी जब ओपन होगा तो यहाँ पे ऐसा बनेगा। अब ये जो सर्कल है, सर्कल यहाँ से पूरा घूम के ये पूरा सर्कल पूरा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ ये पूरा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, पूरा सर्कल यहाँ पे बन गया। तो ठीक इसी प्रकार का चित्र बनेगा जब इस कागज को मोड़ने के बाद यहाँ पे काटा जाता है और इसको ओपन किया जाता है, तो ठीक इसी प्रकार का चित्र बनेगा। जैसे कि देख सकते हैं ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा दो सिंबल दे दिया गया है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। अब देखिए ऑप्शन बी में जो चित्र दिया गया है ठीक इसी प्रकार का चित्र है। देखिए जैसे यहाँ पे इधर बना था तो यहाँ पे एक कट है और यहाँ पे एक कट है, बीच में पूरा सर्कल है। तो ठीक इसी प्रकार का चित्र ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और सी में देखिए, सी में यहाँ पे ऊपर एक्स्ट्रा कट कर दिया गया है, तो यहाँ से सी भी गलत हो जाएगा। और डी में यहाँ पे ऊपर कट किया गया है, तो डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी ही ऐसा प्रश्न है जो इस कागज को मोड़ने और काटने के बाद फिर उसको खोला जाता है, तो ठीक जो बी में चित्र दिया गया है उसी प्रकार का चित्र बनेगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर।
प्रश्न में दिया गया है कि किसी कूट भाषा में TEACHER को TFCFLJX लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में शब्द CATCHER को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें हमें देखना है, जैसे यहाँ पे इसका कोड दिया गया है TEACHER का कोड TFCFLJX दिया गया है। हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले किसका कोड दिया गया है, TEACHE और R, इसका कोड क्या दिया गया है यहाँ पे, इसको हम नीचे ही लिख लेते हैं। जो इसका कोड दिया गया है क्या है, TFCF, क्या हो जाएगा TFCF, ठीक। फिर LJX क्या हो जाएगा यहाँ पे, LJ और X, ठीक है, इसका कोड दिया गया है। अब ठीक इसी प्रकार से हमें इसका कोड निकालना है, CATCHER का कोड निकालना है। ठीक है, जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला लेटर T है और यहाँ पे पहला लेटर T है, तो दूसरा लेटर यहाँ पे E है, यहाँ पे F है। E से F आने के लिए यहाँ पे प्लस का 1 किया गया है और T से T तक जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 0 किया गया है। यहाँ पे प्लस का 0 करके ये लेटर लिखा गया है। फिर यहाँ पे प्लस 1 हुआ है। फिर A से C तक जाने के लिए यहाँ पे भी प्लस का 2 हुआ है और C से F तक जाने के लिए यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है और H से L जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 4 हुआ है और E से J जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 5 हुआ है। ठीक इसी प्रकार से R में भी यहाँ पे 5 प्लस हुआ है, तो R से X जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 6 हुआ है। ठीक है, अब देख सकते हैं जैसे इसमें एक बढ़ते हुए क्रम में प्लस हो रहा है। सबसे पहले जीरो, पहले लेटर में 0 प्लस, फिर 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से हम इसमें CATCHER जो लिखा है इसका कोड हम निकालते हैं। सबसे पहले करना क्या है, C में हमें प्लस का 0 करना है, A में प्लस 1 करना है और T में 2 प्लस करना है, यहाँ पे 3 प्लस करना है, H में 4 प्लस करना है, E में 5 प्लस करना है और R में 6 प्लस करना है। ठीक है, अब इसका हम कोड निकालते हैं। सबसे पहले C में अगर यहाँ पे 0 प्लस करेंगे, C में अगर 0 प्लस करेंगे यहाँ पे पहला लेटर C आ जाएगा, A में 1 प्लस करेंगे यहाँ पे B आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद T में 2 प्लस करेंगे V आ जाएगा। ठीक, C में 3 प्लस करेंगे यहाँ से F आ जाएगा। ठीक है, 3 है, 3 प्लस 3 करेंगे 6, तो अल्फाबेट में 6 नंबर पे F आता है, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से H में अगर 4 प्लस करेंगे यहाँ से L आ जाएगा। ठीक, तो H में प्लस का 4 करेंगे यहाँ से L आ जाएगा और उसी प्रकार से E में प्लस का 5 करेंगे, E में E 5 पे है, 5 में प्लस 5 करेंगे 10 हो जाएगा। अल्फाबेट में 10 नंबर पर J आता है, तो यहाँ पे हमारा J हो जाएगा और R में प्लस का 6 करेंगे यहाँ से X हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार का हमारा यहाँ पे ये कोड बनेगा, क्या CBVFLJX। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है, सबसे पहले ए में चेक करते हैं, CBVF दिया गया है, यहाँ पे LXJ दिया गया, लेकिन यहाँ पे JX होना चाहिए, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी में चेक करते हैं, बी में क्या दिया गया है, CBV यहाँ पे भी है, FLJX, तो FLJX ऑप्शन बी में ठीक इसी प्रकार का कोड दिया गया है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो नियम लगा था, सबसे पहले लेटर में इसमें करते क्या है, हम पहले लेटर को पहले लेटर से भी कंपेयर करते हैं, या फिर कभी कभी पहले लेटर को आखिरी लेटर से कंपेयर करने के लिए बोलता है, या फिर कभी कभी 3-3 पार्ट में डिवाइड कर लेता है पेयर में। जैसे यहाँ पे इसको पहला लेटर तीसरे लेटर को पहले लेटर से, पहले लेटर को तीसरे लेटर से और बीच वाला ऐसे रहने देते, तो ये भी पैटर्न लगता है। लेकिन वो प्रश्न के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें जैसे पहले लेटर में 0 प्लस हुआ था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, बढ़ते हुए क्रम में ये संख्याएं प्लस हो रही थी। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा जो ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि यदि हाउ आर यू को NEKLSE और वेयर आर यू को NEBLSE और यू डू द को KENEJO लिखा जाता है, तो यू को क्या लिखा जाएगा। ये प्रश्न हमारा फिक्स्ड कोडिंग का है, इसमें हमें यू के लिए कोड बताना है। ठीक है, जैसे हम इसमें देख सकते हैं, पहले में क्या दिया गया है, हाउ आर यू, यहाँ पे यू है। ठीक है, दूसरे में देख सकते हैं वेयर आर यू, यहाँ भी यू है। फिर तीसरे में देखते हैं क्या दिया गया है, यू डू द, तो यहाँ भी यू है। ठीक है, तो यू यहाँ पे तीनों जगह कॉमन है, तो अब जो यू का कोड होगा वो तीनों जगह कॉमन होगा। सबसे पहले हम इसको यानी को देखते हैं, तो यानी जैसे इसमें है यानी, दूसरे में देखते हैं यहाँ पे यानी इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे तीसरे में देखते हैं, तीसरे में यानी यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यू का कोड यहाँ से यानी आ रहा है। ठीक है, यू का कोड क्या आ रहा है, यानी आ रहा है। अब बाकी और कोई यहाँ पे तीनों में कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ पे KL है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे KL है, यहाँ पे दूसरे में KL नहीं है, तो यहाँ से KL भी नहीं होगा। और यसी देखिए, यसी यहाँ पे है, दूसरे में यसी है, लेकिन यहाँ पे तीसरे में यसी नहीं है, तो यू का कोड यहाँ पे तीनों जगह कॉमन होना चाहिए। तो तीनों जगह यहाँ पे जो कोड यानी ई है, तीनों जगह कॉमन है और तीनों जगह यू भी है, तो यू का कोड यहाँ से यानी हो जाएगा।
तो ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन सी में यानी ई दिया गया है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि यदि ए जोड़ को दर्शाता है, बी गुणा को दर्शाता है, सी घटाव को दर्शाता है और डी भाग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। ये प्रश्न हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। इसमें दिया क्या गया है, जैसे यहाँ पे कुछ लेटर दिए गए हैं, लेटर में ये बताया गया है कि ए जोड़ को दर्शाता है, बी गुणा को दर्शाता है, सी घटाव को दर्शाता है, डी भाग को दर्शाता है। तो यहाँ पे इस समीकरण में जैसे यहाँ पे ए 15, ए 10, बी 24, डी 12, सी यहाँ पे 5 दिया गया है। यहाँ पे करते क्या है, जितना लेटर दिया गया उस पे यहाँ पे जैसे जो दिया गया जैसे ए की जगह जोड़ रखना है, तो ठीक इसी प्रकार से हम सभी सिंबल रख के तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही इजी है। इसमें करने के सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ए किसको दर्शा रहा है, जोड़ को दर्शा रहा है, ठीक है। बी गुणा को दर्शा रहा है, बी के सामने गुणा हो जाएगा, ठीक। सी घटाव को दर्शा रहा है और डी भाग को दर्शा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जहाँ पे जो लेटर दिए गए हैं और जो सिंबल यहाँ पे इसके स्थान पे आएगा उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बी की जगह यहाँ पे गुणा हो जाएगा और डी की जगह यहाँ पे भाग हो जाएगा और सी की जगह यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इस सिंबल को हम इस समीकरण में रख के अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो करते क्या है, यहाँ पे 15 प्लस का 10 गुणे 24, यहाँ पे भागे 12 है तो 12 भाग में है तो यहाँ पे 12 नीचे आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 5। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो 12 से 24 को कट करेंगे, यहाँ पे 2 बार जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, 10 में 2 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 20 और माइनस का 5। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 और 20 कितना होता है, 15 और 20 यहाँ पे 35 हो जाएगा और माइनस का 5। देखिए 20 प्लस में है और 15 प्लस में भी है, तो प्लस प्लस दोनों यहाँ पे जुड़ जाएंगे और माइनस का 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो 35 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 30 आएगा। इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 30 आएगा। देखिए ऑप्शन ए में 30 दिया गया है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं निम्नलिखित समूहों से संबंधित है। जैसे हमारे सामने यहाँ पे दो समूह दिया गया है, एक ये पहला दिया गया है और ये दूसरा दिया गया है। इन दोनों में जो पैटर्न लग रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो इन दोनों में पैटर्न लग रहा है ठीक उसी प्रकार से उसमें भी वही पैटर्न लग रहा होगा, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले चेक करते हैं। यहाँ पे पहला पेयर ये है हमारा, दूसरा ये है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 16 से 18 दिया गया, फिर 18 से 20 दिया गया है, या दूसरे में 17 से 19 दिया गया, 19 से 21 दिया गया है। तो इसमें जो नियम लग रहा है तो कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो जिसमें वो ठीक इसी प्रकार का नियम लगेगा, ठीक। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 16 से 18 तक जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 2 किया गया है और 18 से 20 तक जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 2 किया गया है। दूसरे में देख सकते हैं 17 से 19 जाने के लिए यहाँ भी प्लस का 2 और 19 से 21 जाने के लिए यहाँ भी प्लस का 2, ठीक है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हमारा ये प्रश्न यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। इसमें पहले से दूसरे में जाने के लिए +2 हो रहा है और दूसरे से तीसरे में जाने के लिए +2 हो रहा है, ठीक है। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं। जैसे ऑप्शन ए में क्या दिया गया, 28 से 30 तक जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है, लेकिन 30 से यहाँ पे 26 आ गया, मतलब माइनस का 4 हो रहा है। यहाँ से ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी में देखते हैं, बी में क्या दिया गया, 64 से 66 जाने के लिए यहाँ प्लस का 2 हो रहा है और 66 से 68 आने के लिए यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है। तो बी देखिए जो इन दोनों में जो पैटर्न फॉलो कर रहा था, तो ठीक उसी प्रकार का पैटर्न ऑप्शन बी में भी दिया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सी में देखिए यहाँ पे 24 से 26 है, यहाँ प्लस का 2 हो रहा है, लेकिन 26 से यहाँ पे 30 चला गया, यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है, जो कि यहाँ पे प्लस का 2 होना चाहिए। सी गलत हो जाएगा। डी यहाँ पे 64 में प्लस का 2 करेंगे 66 आएगा और 66 में प्लस का 2 करेंगे यहाँ पे 68 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, दोनों जगह एक ही ऑप्शन रख दिया गया है। तो यहाँ पे जो डी है ये भी सही हो जाएगा और बी जो है ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग एरर हुआ है, यहाँ पे कुछ अलग होना चाहिए, दोनों में से कोई एक विकल्प ऐसा होना चाहिए जो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों में सेम उसी प्रकार का डिजिट दे दिया गया है। तो हम करेंगे क्या, जो बी और डी में जो दिया गया है संख्याएं वो सही हो जाएंगी। तो ऑप्शन बी और डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से बी भी सही हो जाएगा और डी भी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। ये प्रश्न हमारा एनालॉजी का, जैसे यहाँ पे यम का संबंध 169 से दिया गया है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे टी के बाद यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिया गया है उसकी जगह पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक। जैसा कि हमें पता है कि अल्फाबेट में यम 13 नंबर पे होता है, ठीक है, और टी 20 नंबर पे होता है, ठीक। यहाँ से 13 से 169 बनाया गया है और 20 से यहाँ पे कौन सी संख्या बनाई जाएगी। इसमें देख सकते हैं 13 से 169 है, तो 169 यहाँ पे जानते हैं कि 13 का वर्ग होता है। 13 का वर्ग कितना आ जाता है यहाँ पे 169, जो कि यहाँ पे 169 दिया गया है। तो
तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे 20 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, 20 का वर्ग 400 होता है। ठीक है, तो 20 का वर्ग 400 होता है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम 400 रख सकते हैं। अब इसे ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए में 192 दिया गया, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में 456, ये गलत हो जाएगा। सी में देखिए 400 दिया गया है, तो यहाँ से हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 400 रख सकते हैं। तो 400 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जिस प्रकार से यम से 169 बनाया गया है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे टी से 400 बनाया जाएगा। तो टी 20 पे आता है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 400 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी में 400 दिया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने वाले सर्वाधिक उपयुक्त अक्षर की पहचान कीजिए। ये प्रश्न हमारा मिसिंग लेटर का है। ऐसे प्रश्न में मिसिंग नंबर का भी आता है और मिसिंग लेटर का भी आता है। यहाँ पे इसे 4 बॉक्स दिए गए हैं बाहर, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो बीच में चारों को मिलाकर, सब चारों में थोड़ा थोड़ा मिलाकर एक बॉक्स बनाया गया है। तो 4 बॉक्स में देखिए, यहाँ पे 4 बॉक्स में संख्याएं लिखी हैं। जो 4 बॉक्स है बाहर बाहर, उसमें संख्याएं लिखी हैं। और अंदर पे जो मिला के लिखा गया है, जो चारों में जो मिला के बनाया गया है जो बॉक्स, उसमें यहाँ पे लेटर लिखा गया है। जैसे इसमें यल लिखा गया है, इसमें यस लिखा गया है, इसमें पी लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। देखिए, अगर यहाँ पे तीनों जगह लेटर आया है, तो यहाँ भी लेटर ही आएगा। और प्रश्न में भी यही पूछा था कि उपयुक्त अक्षर की पहचान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 4 3 5, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 4 3 7, 7 और 5 कितना हो जाता है, यहाँ पे 12। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 7 7 5, यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, तो 12 के बाद यहाँ पे यल दिया गया है। तो देख सकते हैं जैसे अल्फाबेट में 12 नंबर पर यल आता है। अब जैसे इसमें किया क्या गया है कि अंदर की यहाँ पे जो संख्याएं हैं उसको आपस में प्लस कर लिया गया है। जैसे 4 प्लस का 3 प्लस का 5 करेंगे, 12 आ जाएगा। और अल्फाबेट में 12 नंबर पे यल आता है, जो यहाँ पे यल की प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे जोड़ने के बाद आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 आ रहा है, तो अल्फाबेट में 12 नंबर पर यल आता है। दूसरे में देख सकते हैं क्या दिया गया, जैसे 6 4 10 और 10 9 19, तो अल्फाबेट में 19 नंबर पर यस आता है, तो यहाँ भी यस दिया गया है। तीसरे में 8 1 9 और 9 7 16 होता है, तो 16 नंबर पे यहाँ पे पी आता है, तो यहाँ भी पी दिया गया है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे जो डिजिट है उनको सम करने के बाद जो प्लेस वैल्यू आएगी, जिस लेटर का वो प्लेस वैल्यू होगा, उसको हम अंदर यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, करना क्या है, यहाँ पे जैसे 8 2 3 को प्लस कर लेंगे, तो 8 2 10, 10 और 3 13, तो यहाँ पे 13 आ रहा है। तो अल्फाबेट में 13 नंबर पर यम आता है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यम आएगा। अंदर के जो डिजिट थे उनको प्लस करने के बाद यहाँ पे 13 आ रहा है, और अल्फाबेट में 13 नंबर पर यम आता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यम आएगा। देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है यम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें करंट अफेयर्स के वेटेज थोड़ा ज्यादा है। तो यार यदि आप ये रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए हिंदी में करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो जानकारी हब .com की वेबसाइट से करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।